डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.4 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले वाली तमाम एक्सरसाइजेज चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन वाइज जो है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। और इस जो वीडियोस होती हैं मेरी क्लास 9th की हैं, जो भी मैथ की वीडियोस हैं, उसमें हमें जो है एक ऑप्शन दी जाती है चैप्टर बनाने की। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो भी क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं उस क्वेश्चन पे जस्ट अपने टैप करना है, क्लिक करना है, तो वीडियो जो है उसी क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 4.4 है, गिव क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो है कोई भी प्रोसीजर किए बगैर आपने जो है उसका क्विक आंसर जो है वो हमें प्रोवाइड करना है। इफ़ HCF टू पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल है x³ प्लस 5x² प्लस 6x एंड x³ प्लस 9x² प्लस 14x इज ऑब्टेन्ड एज x² प्लस 2x। यानी कि दो पोलिनोमियल है हमारे पास, एक ये है एक ये है। इनका HCF उन्होंने निकाल के दे दिया है, x² प्लस 2x HCF हमारे पास मौजूद है। देन हमने बताना है कि इन 5 जो क्वेश्चन है इनके जो है हमने आंसर करने हैं। पहला है व्हाट वुड बी द HCF x³ प्लस 5x² प्लस 6x ब्रैकेट में और 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एंड x³ प्लस 9x² प्लस 14x। अब ज़रा अगर गौर से देखें आप तो ये वाला जो पोलिनोमियल है दो, ये वही सेम पोलिनोमियल है, ठीक है, सेम है। जस्ट इस पोलिनोमियल में पहले जो है वो 5 से इस पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करवा दिया है, इसके अलावा कोई और इसमें फ़र्क नहीं है। तो इन दो पोलिनोमियल का HCF तो हमारे पास मौजूद है, x² प्लस 2x पहले से मौजूद है। अब एक 5 एक्स्ट्रा आ गया, 5 लेकिन सिर्फ इसके साथ आया है, 5 सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। तो हमने अगर इसके HCF में कोई रद्दोबदल होनी है तो ये जो 5 है इधर भी कोई ना कोई नंबर होना चाहिए था, तब जो है वो कॉमन फैक्टर निकलता। अदरवाइज़ 5 का जो है कोई भी कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं बन रहा, क्योंकि जस्ट 5 इधर है इधर नहीं है। तो हमने तो HCF में कॉमन जो है फैक्टर लिखने होते हैं, तो कॉमन फैक्टर जो है नहीं बन रहे, सेम जो HCF पहले था वही रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। पार्ट 2 देखते हैं, व्हाट वुड बी द HCF x³ प्लस 5x² प्लस 6x एंड अब 2 के साथ दूसरे पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करवा दिया। पोलिनोमियल वही हैं, पहले इधर 5 से मल्टीप्लाई कराया, अब इस पोलिनोमियल में 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद भी जो है HCF में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वजह मैंने पहले बता दी है, दोबारा जल्दी से बता देता हूँ। क्योंकि हमने तो देखने होते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इधर 2 है, इधर तो कोई फैक्टर नहीं है इधर, ठीक है, तो इधर कोई नंबर लिखे नहीं है, तो इसलिए जो है वो HCF जो है सेम वही रहेगा जो पहले है। नंबर 3 पे व्हाट वुड बी द HCF x³ प्लस 5x² प्लस 6x। अब 3 से मल्टीप्लाई करवाया इसको, और x³ प्लस 9x² प्लस 14x, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दोनों जो पोलिनोमियल हैं उनको एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिए, एक को 3 से करवा दिया, एक को 7 से करवा दिया, ठीक है। इन जो दो पोलिनोमियल हैं, ये जो दो पोलिनोमियल हैं, ठीक है, इनका तो HCF वही है जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में दिया गया। अब जस्ट चेक करना है कि ये जो 3 और 7 है इससे कोई फ़र्क पड़ता है, चेक कर लेते हैं। 3 1 3, 7 1 7, तो 3 के फैक्टर आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 के फैक्टर आएंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर सिर्फ 1। 3 और 7 का HCF आता है 1, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है 1 यहाँ पे लिखना है लिख लें, नहीं लिखना तो ना भी लिखे, 1 तो लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि बुक के लास्ट के ऊपर भी मैंने आंसर चेक किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो 1 लिखना है लिख लें, अदरवाइज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द HCF x³ प्लस 5x² प्लस 6x। अब पहले 15 इधर लिख दिया, ठीक है, इधर इस पोलिनोमियल वही है, इधर 25 लिख दिया। तो इन दो पोलिनोमियल का तो HCF यही होगा, x² 2x, ये वही होगा। अब बारी आती है हमारे पास 15 की और 5 की, 15 की और 5 की, इनको हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। इनको अगर हम चेक करेंगे तो मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, 15 के निकालें, 3 पे पढ़ें, 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 25 के निकालें, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5, तो ये आ जाएगा 15 के होंगे 3 और 5 कॉमन फैक्टर,
और 25 क्यों होंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आ रहा है 5 जो है वो कॉमन फैक्टर दोनों में आ रहा है। तो 5 जब दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो भी फिर HCF में आएगा, इसकी HCF में तब्दीली आएगी, यहाँ पे आप 5 लिखेंगे क्योंकि 15 और 25 का जो HCF है वो हमारे पास 5 आता है। बाकी पोलिनोमियल जो दो है उनका HCF तो हमारे पास मौजूद है, जस्ट अपने 5 जो है वो आंसर के साथ यहाँ पे ऐड करना है। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x। अब दोबारा एक नई बात कर रहा है कि ये जो पोलिनोमियल हैं, दो पोलिनोमियल ये जो ऊपर दिए हैं, ठीक है, एक पोलिनोमियल है x³ प्लस 5x² प्लस 6x और दूसरा है x³ प्लस 9x² प्लस 14x। कहता है कि इन दो के HCF जो हैं इनमें कोई फ़र्क पड़ेगा अगर हम दोनों को ही मल्टीप्लाई करवा दें बाय x। इसको भी करवा दें x के साथ और x को भी करवा दें x के साथ, दोनों को x के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो इससे कोई HCF में फ़र्क पड़ेगा। देखें जी, डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल रिमेन अनचेंज इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x। अनचेंज नहीं रहेंगे, ठीक है, नो। पहली बात ये है कि नो, ठीक है, ये चेंज होंगे, यानी चेंज हो गए, इनके HCF में फ़र्क आएगा। तो पहले जो इन दो पोलिनोमियल का HCF वो लिख लेते हैं, वो हमारे पास वही है x² प्लस 2x। अब देखें दोनों तरफ x आ गया, x और x में कॉमन फैक्टर क्या है, x और x का फैक्टर निकालें, तो दोनों में x जो है वो हमारे पास आ रहा है, तो इसके HCF जो है वो चेंज होगा और इसका जो नया HCF आएगा वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। और अब उन्होंने क्वेश्चन के आंसर में x को अंदर मल्टीप्लाई भी करवाया हुआ है, तो वो हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, ये आ जाएगा x³ प्लस x को इससे कराएंगे तो 2x² हो जाएगा। तो LCM जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अगले पेज के ऊपर, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग मोनोनोमियल बाय कंप्लीटिंग द टेबल। आपको अगेन टेबल दिया गया है जैसे कि हमने 4.3 में भी देखा है, तो वहाँ पे हमने HCF फाइंड करना था, अब हमने LCM फाइंड करना है। आप बच्चों को बताऊं कि आप क्लास 9th के हैं लेकिन ये क्लास 4 से आप LCM फाइंड करना सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन माज़रत के साथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को भी LCM फाइंड करना नहीं आता। तो आप इसको आराम सुकून से देखें, डिटेल से देखें, क्योंकि LCM फाइंड करना तकरीबन अगली क्लासेस में भी आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी और बहुत सारे बच्चे इस पर मसला कर रहे होते हैं, उनको LCM फाइंड करना नहीं आ रहा होता। तो लाजमी देखिएगा इस वीडियो को डिटेल के साथ, आके आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये आपको मोनोनोमियल दिए गए हैं, ठीक है, तो अगेन हमने LCM ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है उनका फाइंड करना है, फिर x का, फिर y का, फिर a का, फिर इकट्ठा इसका LCM भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले 8x 6y और 4x² और yz, इसका हमने LCM फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले LCM ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड करते हैं 4 और 8 का। तो 4 और 8 का जो LCM फाइंड करने का बेसिक मेथड है जो बड़ी डिटेल से आप देखते हैं वो ये है, ठीक है। ये आप इस तरह जो है फाइंड करते हैं 4 और 8। अब जो है 2 पे जाते हैं, 2 2s are 4 और 2 4s are 8, फिर 2 पे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 पे 1 1, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8। ये हम जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है यानी कि जो नंबर्स हैं वेरिएबल से पहले उनका LCM हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास यहाँ पे आता है 8, ठीक है। फिर आता है x की 6 x की 2। अब x की 6 x की 2, दो आपके पास x की वैल्यू है, एक तरफ 6 है एक तरफ उसकी पावर 2 है। तो HCF में कॉमन फैक्टर देखते थे, इसमें आपने ये करना है कि जो पावर हाईएस्ट है वो LCM में आएगी। हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 6, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 6। उसके बाद LCM y देखें, दोनों तरफ एक एक y है, y की पावर 1 है दोनों तरफ, तो y आ जाएगा। उसके बाद z पहले में टर्म में नहीं है, दूसरी टर्म में z है, तो अगर एक भी टर्म में z हो तो z आपने ज़रूर लिखना है। ये नहीं है कि दोनों में होना ज़रूरी है, एक में भी है तो वो भी आपने लिखना है। तो ये आपका LCM बन गया। रिक्वायर्ड LCM बनेगा, सबको इकट्ठा करके लिख दें, 8 x की 6 y z, 8x की 6 y z, ये आपका LCM बन जाएगा पहली का। दूसरे पे आते हैं। दूसरे में सबसे पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखें 12 और 24, 12 और 24। 2 पे करना है, 3 पे करना है, किसी बड़े नंबर पे भी कर लें तो कोई मसला नहीं है।
हम इस तरह इसको 6 पे करते हैं डायरेक्ट। 6 2 ज़ार 12, 6 4 ज़ार 24, फिर 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे करेंगे 1 और 1, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, इसका एलसीएम आएगा 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 12 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का, सॉरी 24। अब x की 2 है, इधर x की 3 है, ठीक है, एक तरफ x की पावर 3 है, एक तरफ x की पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो एलसीएम में आएगी। उसके बाद एक तरफ y की पावर 4 है और दूसरी तरफ तो y है ही नहीं है, तो फिर y की पावर 4 जो है वो हम वो लिखेंगे एलसीएम में। फिर हमारे पास एक तरफ z है, दूसरी तरफ भी z है, ठीक है, दोनों तरफ z की पावर 1 1 है, तो z भी आएगा। अब इसको इकट्ठा करके लिखेंगे 24 x की पावर 3, y की पावर 4 और z आ जाएगा। ये आपका पार्ट मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानब, पार्ट नंबर 3 की जानब। अब हमारे पास जो कोफिशिएंट है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 18 9 6, तो ये है 18 9 एंड 6, 3 पे कर लेते हैं। 3 6 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 2 पे कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 6, ये वैसे का वैसे ही आएगा, 2 1 ज़ार 2, फिर 3 पे कर लेते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 1, 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 18 आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 18, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है x की पावर 3, x की पावर 1, x की पावर 6, तो हाईएस्ट जो पावर है x की वो आपने एलसीएम में लिखनी है, तो वो है x की पावर 6। फिर है y की पावर 2, y की पावर 1, और इधर y है ही नहीं है, तो उसका कोई मसला नहीं है। y की जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो हम एलसीएम में लिखेंगे, तो वो आएगी y की पावर 2। उसके बाद z को देखते हैं, z सब में है लेकिन हाईएस्ट पावर जो z की है वो z3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा z3, तो ये आ जाएगा 18 x की पावर 6, y की पावर 2, z की पावर 3, ये आ गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट अगर देखते हैं पार्ट 4 में, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 28 है, यानी कि 1 1 और 28 का फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है वो हमारे पास 28 ही आएगा, क्योंकि 28 से डिवाइड कर लें, जो भी टेबल 2 से कर लें बेशक, 2 2 14, फिर 2 1 1 7, फिर 7 से करेंगे 1 1 1 और 1, 7 2 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, तो इसका एलसीएम 28 ही आएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का। नेक्स्ट है x की पावर इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 3 है, तो हाईएस्ट पावर लिखते हैं x की पावर 3। उसके बाद y की पावर 1, y की पावर 3, y की पावर 5, तो हाईएस्ट पावर लिखनी है y की पावर 5। उसके बाद z की पावर 3, z की पावर 5, z की पावर 1, तो z की पावर जो 5 है वो हाईएस्ट वो आएगी, तो एलसीएम इकट्ठा करके लिखेंगे 28 x की पावर 3, y की पावर 5, z की पावर 5, तो ये आपका एलसीएम जो है वो आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। लाजमी वीडियो पे कमेंट्स किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें, इससे जो है वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है और ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देसी मासूम बशर साइनिंग ऑफ। सर अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है, एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।